जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के पाकिस्तान के मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। भारतीय सेना ने केरन सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में किसान सूर्योदय योजना, पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, ये तीनों विकास परियोजनाएं एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक। 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 550 से भी ज्यादा जनौषधि केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 364 पर पहुंच गया है, जो वायु गुणवत्ता के हिसाब से गंभीर स्थिति में है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता इस स्थिति बहुत गंभीर पहुंच चुकी है। आज अलीपुर, मुंडका और वजीरपुर में AQI बेहद गंभीर रूप से गिर गया। आज आईटीबीपी का 59वां स्थापना दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आईटीबीपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए। किशन रेड्डी ने कहा कि आईटीबीपी का गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आईटीबीपी को फंड की कोई कमी नहीं आने देंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक जो बाइडेन के बीच आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई और इसमें ट्रंप ने भारत को बेहद गंदा बता दिया। क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने कहा कि चीन को देखो, वहाँ कितनी गंदी हवा है। रूस और भारत को देखो, भारत गंदा है, वहाँ हवा गंदी है। इस डिबेट में उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ ही हफ्तों में हम कोरोना की वैक्सीन ला रहे हैं। आतंकी संगठनों की टेरर फंडिंग पर रोक न लगा पाने के कारण पाकिस्तान एक बार फिर से FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। पेरिस स्थित संस्था ने अपने प्लेनरी सेशन के आखिरी दिन इस बात का फैसला लिया है। नारायणपुर के कदेर के जंगल में हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ में 4 से भी अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके से जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप सामान भी बरामद किया है। महबूबा मुफ्ती के राष्ट्र ध्वज को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पलटवार किया है। नकवी ने कहा कि तिरंगा जो भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है, जिन लोगों को इससे परहेज है और जो चाहते हैं कि हम इस शान को और पहचान को नहीं स्वीकार करेंगे, तो देश भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 4 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,49,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 14 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 98 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे पायदान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 70,13,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,17,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। 6,80,000 इनकी संख्या हो चुकी है। हालांकि 24 घंटे में 53,000 से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 953 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या अब 1,65,000 के पार पहुंच गई है। अब एक दिन में 13 मौत से कुल आंकड़ा 2855 पहुंच गया है। वहीं 1,325 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,50,000 पहुंच गया है। अभी 11,761 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,450 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,72,000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 24,620 पहुंच गई है। 58 मौत से कुल आंकड़ा अब 1,738 पहुंच गया है। प्रदेश में 2,440 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,46,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 202, जांजगीर में 226 और रायगढ़ में 182 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में नेताओं की ज़बानी जंग तीखी होती जा रही। छोटी छोटी सभाओं में भी प्रतिद्वंदी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह अपने पार्टी की प्रत्याशी पारुल साहू को टिकाऊ माल कह बैठे। अब बीजेपी प्रत्याशी गोविंद राजपूत के समर्थक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। वो तो टिकाऊ माल था, लेकिन आप कृपया करके टिकाऊ माल रहना। नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा अपने इस बिरादरी के गांवों के बीच।
भाड़ में जाए पार्टी वाले बयान पर इमरती देवी ने सफाई दी है। डबरा में इमरती देवी ने सफाई देते हुए कहा कि बयान कांग्रेस के लिए दिया था, मेरे बयान का गलत मतलब ना निकाला जाए। तो मैंने कहा को चिंता कर रहे, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल गया हमारे संगे क्या तुम धरने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो हमने कही भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए ओपी चौधरी भी इन दिनों मरवाई में भाजपा के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और बीजेपी की जीत के लिए प्रचार में जुटने का आह्वान किया। ओपी चौधरी ने कहा कि परेशान बेरोजगार युवा वोटर कांग्रेस को मजा चखाएंगे। पुलिस भर्ती को इन्होंने कैंसिल कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो पा रही है, शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है, विधानसभा भर्तियां कैंसिल कर रहे हैं, सारे भर्तियां ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का युवा बहुत अच्छे तरीके से इस बात को देख रहा है और समय जब आएगा कि कांग्रेस को धूल चटाकर जरूर देगा। सागर में गोविंद सिंह राजपूत के पोस्टर के साथ 500 रुपए बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पोस्टर के साथ कार्यकर्ता नोट बांटते नजर आ रहे हैं। बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी सीट से भाजपा के प्रत्याशी है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। ग्वालियर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक ने भाजपा और पीएम मोदी को लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा खतरा बताया है। कांग्रेस की बैठक में वासनिक ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आए, इस दिशा में कोशिश करनी होगी। मरवाई विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24 के रूप में जानी जाती है। यहाँ कांग्रेस ने विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर में क्रमांक 90 कोंटा तक नेताओं को पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस यहां 1 to 90 का समीकरण बनाकर चुनावी चाल चल रही है। कांग्रेस एमएलए गुलाब कमरो और कवासी लखमा यहां ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मुरैना में चुनाव प्रचार के लिए आए रीवा से बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की वादाखिलाफी के चलते ही सिंधिया को सरकार गिरानी पड़ी। वहीं दिव्यराज ने कहा कि दिग्गी का प्रचार बीजेपी के लिए ही अच्छा रहेगा। दतिया के भांडेर में उपचुनाव को लेकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में जनपद पंचायत के सीईओ गिरिराज दुबे ने भी बैलगाड़ी चलाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील मतदाताओं से की है। वहीं इलाके में मतदान केंद्र पर दिवाली मनाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। देवास के हाट पिपलिया में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। चुनावी कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई भी हो गई। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस बार उपचुनाव में ईवीएम को लेकर कोई मुद्दा नहीं गूंजा। निर्वाचन आयोग के पास ईवीएम को लेकर एक भी शिकायत नहीं पहुंची। बता दें कि साल 2018 के साथ 2019 में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर निर्वाचन आयोग तक मामले की शिकायत की गई थी। मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाती है, लेकिन जब जीत जाती है तो उसी ईवीएम पर भरोसा जताने लगती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम को लेकर वो सजग है और मतदान के लिए ईवीएम की सुरक्षा करेगी। सावेर उपचुनाव में भाजपा ने युवा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हाई एजुकेटेड युवाओं को मैदान में उतारा है। भाजपा नेता विनायक कोठारी की एक टीम गाँव में जाकर युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जानकारी देकर प्रचार कर रही है। भाजपा की टीम के जवाब में कांग्रेस ने भी प्रत्येक बूथ पर युवाओं की टीम बनाई है। कांग्रेस ने प्रचार की जिम्मेदारी शिक्षित युवाओं को दी है। इस टीम का सबसे ज्यादा फोकस शहरी मतदाताओं पर है। ये टीम मैन टू मैन ज्यादा ध्यान दे रही है। मरवाई में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के बेटे मोहनीश पर आदिवासी महिला के तथाकथित किडनैप पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने पीड़ित महिला से मरवाई थाने में मुलाकात की तो धर्मलाल कौशिक ने महिला और कांग्रेस के नेता पुत्र की सोशल मीडिया में चर्चा की बात कही। बीजेपी ने उच्च स्तरीय जांच के साथ कार्रवाई की मांग की। कवर्धा रियासत की राजमाता और 2 बार की विधायक शशि प्रभा देवी का रायपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर जिला सहित प्रदेश भर के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजमाता ने विधायक रहते हुए कवर्धा के लोगों की सेवा की। उनके कार्यकाल में क्षेत्र में नहर, पुल और सड़क का विशेष काम किया गया। मरवाई में कोटा विधायक रेणु जोगी गांव-गांव और हाट बाजार जाकर लोगों से मिल रही है। यहाँ वो अपने दिवंगत पति अजीत जोगी की लिखी हुई किताब सपनों का सौदागर की प्रतियां बांट रही हैं। वहीं जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि कुछ लोग मेरे प्रति दुर्भावना भले ही क्यों न रखे, मेरी सबके प्रति सद्भावना है।
कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रीय किसान संघ ने हैंडबुक का विमोचन ग्वालियर में किया, जिसमें तीनों कृषि कानून को किसानों की मौत का फरमान बता दिया। साथ ही 3 नवंबर को दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान किया। कवर्धा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय को आम लोगों के लिए खोलने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कार्यालय नहीं खोलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आईपीएल में आज डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। टॉस जीतकर दोपहर 3 बजे होगा और मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल में आज का दूसरा मैच किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में फूल रथ की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। परिक्रमा के अंतिम दिन मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ करने के बाद सलामी दी गई। वहीं आज निशा जात्रा पूजा विधान किया जाएगा। आज नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा हो रही है। मां की आराधना से पापों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। वहीं लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरगुजा जिले के सरगांव में बीती रात पति ने सब्बल से हमला कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं आशंका जताई जा रही कि हत्या चरित्र शंका के चलते हुई। खरगोन में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल के बाहर परिजनों ने धरना देकर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। विदिशा सिविल लाइन पुलिस ने ऑनलाइन देह व्यापार के आरोप में इंद्रजीत अहिरवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी की युवती को बहलाकर साथियों के साथ अश्लील टेंगो ऐप से धंधा कराता था। आरोपी से 15 लाख के गहने सहित 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। खजुराहो के राजनगर में 50 वर्षीय किसान पर 2 अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में किसान को राजनगर अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। इसकी तलाश में पुलिस जुटी है। भिंड आरक्षक की पिस्टल छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इधर आरोपी के परिजनों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। बता दें कि आरोपी ने बस में आरक्षक को बंधक बनाकर पिस्टल छीन लिया था। दंतेवाड़ा जिले के धनीकरका इलाके में डीआरजी के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। जवानों ने इलाके में बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। जिले के कुआकोंडा थाना क्षेत्र में जवानों ने नक्सल सामग्री, वायर, टिफिन बम, कपड़े और बैटरी बरामद किए हैं। जेल प्रहरियों को चकमा देकर हत्या का विचाराधीन कैदी फरार हो गया। कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे रायपुर के डीकेएस अस्पताल लाया गया था, जहां से कैदी हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जीजा और साला हैं। पुलिस ने लड़की के पिता की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज कर पतासाजी की तो आरोपियों का नाम सामने आया। मुरैना में एसएसटी की टीम ने 2 अलग अलग जगहों में कार्रवाई कर 21,48,000 रुपए कैश जब्त किए। आगरा से ग्वालियर जा रहे मवेशी व्यापारियों ने इसे चेकिंग के दौरान कैश जब्त किया गया। मामले में एसएसटी की टीम ने आयकर विभाग को सूचना दे दी। कटनी में आबकारी विभाग ने 6 जगहों पर अवैध शराब बनाने और बेचने वाले की धरपकड़ की है। 6 जगहों से आबकारी विभाग ने 2225 किलो महुआ लहान सहित 16 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 1,13,000 रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर जिले के तोरवा स्कूल के शिक्षकों और दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष समेत 7 लोगों को जाम छलकाते पकड़ा गया। पुलिस की टीम जब तोरवा स्कूल पहुंची तो सभी आरोपी स्कूल के कमरे में बैठकर जाम छलका रहे थे। स्कूल में शराबखोरी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विदिशा के विवेकानंद चौराहा के पास भगत सिंह कॉलोनी के नजदीक सड़क हादसे में 12 घंटे के अंतराल में 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोग उग्र हो गए और उन्होंने सड़क पर जाम लगाते हुए उग्र प्रदर्शन किया। कबीरधाम जिले के पांडा तराई गांव में एक युवक को बिल्डिंग मटेरियल बेचने के नाम पर 5,95,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर पांडा तराई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजिम के फिंगेश्वर के सिर्री कला में एक युवक से 6.5 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया। युवक की को लकी ड्रॉ में कार फंसने का झांसा देकर एक शख्स ने 6.5 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद युवक की शिकायत पर फिंगेश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में बस चेकिंग के दौरान आरक्षक को बंधक बनाकर मारपीट कर पिस्टल लूटने वाले आरोपियों के घर दिल्ली पुलिस और भिंड पुलिस ने मछंड गांव में दबिश दिया और इस मामले में पुलिस ने चौरसिया बस सर्विस संचालक के बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
धमतरी में कोतवाली पुलिस ने आईपीएल सट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई नए बस स्टैंड के पीछे ओरियो लॉज में की है, जिसमें लगभग 57,000 रुपए की नगद रकम बरामद की गई है। धार में क्राइम ब्रांच और बाग थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 सशस्त्र डकैत गिरोह के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। चित्रकूट के नगरनार पुलिस ने 1 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी राजस्थान और दूसरा उड़ीसा का रहने वाला है। वह जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर सीआरपीएफ के डीआईजी एसके मिश्र हेलीकॉप्टर से बलरामपुर के कुसमी पहुंचे। डीआईजी एसके मिश्र ने नक्सल प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। इसके बाद उन्होंने कमांडरों की मीटिंग भी ली। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण बाग कॉलोनी में सैफुल्ला कादरी ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी के बीच एक गुड न्यूज सामने आई है। 1 जून से लॉकडाउन खत्म होने के बाद 59,000 नौकरियां पैदा हुई हैं। इनमें से 25,000 नौकरियां सिर्फ अगस्त महीने में मिली हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के ताज़ा आंकड़ों में खुलासा हुआ है। सरगुजा में दशकों से चली आ रही सरगुजा महाराज की कचहरी में इस बार लोगों की एंट्री हो सकेगी। कोरोना के चलते सरगुजा महाराज टीएसए देव परंपराओं का निर्वहन तो करेंगे, मगर आम जनों को इसके लिए अनुमति नहीं मिलेगी। महाराजा लोगों से वीडियो कॉलिंग या फिर मैसेज के जरिए दशहरे की बधाई और संदेश स्वीकार करेंगे। कबीरधाम जिले में बारिश के चलते चने की फसलों को नुकसान पहुंचने पर किसान संघ ने मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने कबीरधाम जिले के किसानों के लिए 74 करोड़ की राशि जारी की है और इस राशि से चना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। जशपुर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग की ज्यादातर सड़कें जर्जर होने लगी हैं। अधिकारियों ने इन सड़कों पर सुधार कार्य करने के बजाय 1-2 प्रभावशाली नेताओं के निवास के सामने ही सड़कों को दुरुस्त कर वाहवाही लूट ली। सड़कें जर्जर होने से ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। वे मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच की बात कही है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जिले के आला अधिकारियों के साथ दरभा ब्लॉक के नक्सल प्रभावित इलाके मादरकोंटा का दौरा किया, जहां पर कलेक्टर ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत की पड़ताल की और ग्रामीणों से चर्चा की। बस्तर में लंबे समय बाद कलेक्टर रजत बंसल खुद ग्रामीणों से मुखातिब होने पहुंचे और रात भी उन्होंने गांव में ही बिताई। गांव के ही आदिवासी परिवार के साथ भोजन किया। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने आदिवासियों की दिनचर्या का भी जायजा लिया। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने गांव की समस्याओं और शिकायतों पर बातचीत करने के लिए चौपाल लगाई। चौपाल में गांव की हालत बेहद खराब पाई गई। पेयजल, सड़क, कुपोषण, शिक्षा सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से अब भी बस्तर के अधिकांश ग्रामीण जूझ रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर ने 16 गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती करने के निर्देश दिए। केशकाल से विश्रामपुरी जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे जियो पाइपलाइन बिछाने के नाम पर नियमों के खिलाफ धड़ल्ले से खुदाई की जा रही है, जिस पर विभाग भी मौन है। खुदाई के बाद मिट्टी को सड़क किनारे ही रख दिया गया, जिसके चलते एक बाइक दुर्घटना से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। विदिशा के शमशाबाद तहसील के जोधपुर के ग्रामीणों ने बंद बिजली की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अटल ज्योति योजना की ज्योति उनके लिए अटल नहीं है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड का जीरा फूल चावल पूरे देश में अपनी महक बिखेर रहा है और इसी के साथ अब कृषि विभाग इलाके के ग्राम पंचायत भगवतपुर और चिरई उत्पादन का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि यहाँ के जीरा फूल राइस प्रति किलो 200 रुपये में बिकता है और पूरे देश में इसकी डिमांड रहती है। पूरे जिले के भरतपुर के भगवानपुर में मजहबी एकता का संदेश देता चांग देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्र के 9 दिनों तक यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आस्था इसे अनोखा बनाती है। 9 दिनों तक यहाँ मुस्लिम भक्त माता की आराधना करते हैं। आज अष्टमी के मौके पर बिरगांव स्थित मां बंजारी मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त कोरोना को बुलावा देते हुए नजर आए। मां बंजारी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भक्ति के रंग में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए।